हजरत सिंगलाम ये मीम अलिफ नून के लिए जन्नत के खोदे। हाइक मीम सऊदी अरब का एक दूर उफ्तादा गांव लीना अहद कबल अज तारीख के कई अजाइबात परमशतमल है। हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जन्नत के खोदे हुए 300 कनूई भी ही इनमें से बेशतर अगरचे नाकारा हो चुके ही, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा 8 पानी हासिल करते हैं। जन्नत ने ये कनूई जमीन के बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़ कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान ही। इन अजाइबात को देखने के लिए दूर दूर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। अल अरबी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीखी गांव लीना मुमलिकत के शुमाली शहर रफा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटेजिक अहमियत के साथ मुतअद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहीं एक कदीम किला भी है। पुराने ज़माने में बैत अल मक़दस और यमन के माबैन पैदल सफ़र का मशहूर रास्ता उसी गांव से गुजरता था। अदन से इराक जाने वाला मलका जुबैदा की बनाई हुई मशहूर सड़क दरब जुबैदा भी यहीं से होकर जाती थी। अब भी सैर व तफरीह के शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी महक़क़ हमद अल जासर का कहना है कि ये कदीम गांव में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। बेआब वाओ गया इलाके में लश्कर को पानी की ज़रूरत आई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नत को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कनूई खोदी तो जन्नत ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्त तरीन ज़मीन में 300 कनूई खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कनूई अब भी असली हालत पर मौजूद हैं, जिन्हें ज़मीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मुजिज़ा करार दिया जाता है। जन्नत ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं की चारों अतराफ वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहक़ीक़ कर रहे हैं कि जन्नत ने आखिर किस तरह उन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काटा था और इन्होंने कौन से आलात की मदद हासिल की थी। अगरचे इन 300 में से उस वक्त सिर्फ 20 कनूई ही कारआमद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशानात अब भी यहाँ मौजूद हैं। उन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। तारीखी रिवायत के मुताबिक जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जन्नत की भी शामिल थे। जब लोग प्यासे हुए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नत के कमांडर सबतर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सहसने की वजह पूछी तो उसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबतर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी देर में ही उसने अपने साथियों की मदद से 300 कनूई खोद दे और सैयदना सिंगलाम मीम अलिफ नून का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मुअर्रिख याकूत हमवे के दूर तक ये सारे कनूई मीठे पानी से लबालिब भरे हुए थे। याकूत हमवे ने अपनी मशहूर किताब मुजिम अल बलदान में लिखा है कि लीना इराक के शहर वासित से मक्का मुकर्रमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तिजारती मरकज बन गया था, जहां इराक और अरब के ताजिर मनडियां लगाते। नजद समेत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहां आकर खरीदारी करते। ताजिर अपने सामान तिजारत को यहीं अगले सीजन तक महफूज के लिए पहाड़ों पर बने बड़े बड़े गोदामों में रखते, जिन्हें सियाबीत कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहाँ मौजूद हैं। अलावा अजी ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक शाही किला भी तामीर कराया है। 1354 दो चश्मे में तामीर होने वाले इस किले को गारे पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक़ ताला ने जन्नत पर भी हुकूमत दी थी। जन्नत ने उनके हुक्म से बैत अल मक़दस की तामीर में हिस्सा लिया था। वो दूर दराज से पत्थर और समंदर से मोती निकाल कर लाते थे। उनकी तामीर करदा इमारतें अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जन्नत से बहुत से काम लेते थे, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी वाज़ेह तौर पर किया गया है।